Gunjan Saxena, The Kargil Girl, is the biopic of the first female combat pilot of the Indian Air Force. 1999 के करगिल युद्ध में हिस्सा लेने वाली पहली महिला एयरफोर्स पायलट जिन्हें शौर्य चक्र से नवाजा गया था उनकी जाबाजी के लिए। ये फिल्म गुंजन सक्सेना की ख्वाबों की उड़ान से लेकर हकीकत की मुश्किलों से उसका सामना और फिर इन मुश्किलों पर जीत पाने की कहानी है। फिल्म में जाहिर है करगिल युद्ध भी है, लेकिन ये वॉर फिल्म नहीं है। इसमें फिल्म बॉर्डर जैसे लंबे लंबे देशभक्ति के डायलॉग नहीं है। ये फिल्म हकीकत भी नहीं है। ये फिल्म एलओसी भी नहीं है। ये फिल्म उन सब से अलग है। इसमें जोशीले नारे नहीं है, देशभक्ति के नाम पर लंबे लंबे डायलॉग्स नहीं है, बड़े वॉर सीन्स नहीं है, और ना ही लीड कैरेक्टर यानी गुंजन सक्सेना की कोई रोमांटिक स्टोरी है। लेकिन क्या ये सब बातें, ये सारे फैक्टर्स फिल्म की खासियत हैं या ये इस फिल्म को कमजोर बनाते हैं? आइए देखते हैं। तो लखनऊ की गुंजन सक्सेना बचपन से प्लेन उड़ाना चाहती है। ये सपना उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा पैशन बन जाता है। गुंजन के पिता सेना में है, बड़ा भाई भी सेना में है। गुंजन कमर्शियल पायलट नहीं बन पाती तो बड़ी मेहनत से इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने का मौका मिलता है। उसके भाई और माँ बिल्कुल नहीं चाहते कि गुंजन एयरफोर्स में जाए, लेकिन पिता सुपर कूल हैं और वो पूरा सपोर्ट करते हैं और पूरी मदद करते हैं। तो ये तो वो मुश्किलें हुई जो गुंजन के घर में हैं या उसके समाज में हैं, जो उसके आसपास का समाज है। लेकिन जब ट्रेनिंग पूरी करके गुंजन एयरफोर्स में पहुंचती है तो उसका सामना नई तरह की मुश्किलों से होता है। वो मुश्किलें जो सदियों से हैं। एयरफोर्स के वजूद में आने से भी बहुत पहले से, यानी आदमियों के बीच लड़की होना, एक महिला होना। गुंजन के लिए एयरफोर्स में ये लड़ाई किसी जंग से कम नहीं है। लड़कियों के लिए वॉशरूम नहीं थे, चेंजिंग रूम नहीं थे, लोग महिला अफसर को सल्यूट नहीं करना चाहते थे। और जैसा कि आपने ट्रेलर में देखा होगा, फीमेल ऑफिसर को पंजा लड़ाने का चैलेंज और न जाने क्या क्या झेलना पड़ा गुंजन सक्सेना को। खुद गुंजन सक्सेना का भाई भी उसे इन मुश्किलों से डराता है। लेकिन गुंजन एयरफोर्स के अंदर कैसे हालात बदलती है और कैसे इन हालात पर विजय पाती है, ये बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है। अब बात फिल्म के ट्रीटमेंट की। मैंने आपको पहले ही बताया कि आप अगर एक बॉर्डर जैसी वॉर फिल्म देखने जा रहे हैं तो इस फिल्म से दूर ही रहें, ना देखें। ये फिल्म उस तरह की फिल्म नहीं है। डेब्यूटेंट डायरेक्टर शरण शर्मा ने फिल्म का पूरा ट्रीटमेंट बेहद सटल, बेहद अंडरस्टेटेड रखा है। किसी दुश्मन देश से युद्ध के बजाय यहाँ फोकस फेमिनिस्ट आर्क पर है और इस मामले में यह फिल्म कामयाब लगती है। किस तरह हर कदम पर लड़की के सपनों को दबाने की कोशिश होती है और फिर वो मिडिल क्लास लड़की किस तरह खुद को प्रूफ करती है। लेकिन इसमें भी कोई चीख चीख कर मेलोड्रामेटिक डायलॉग नहीं होते। बस जैसे असली जिंदगी में चलता है उस तरह ये कहानी भी आगे बढ़ती रहती है। गुंजन के रोल में जानवी कपूर इज मच मच बेटर देन हर डेब्यू फिल्म धड़क। हालांकि आखिर के बड़े सीन्स में उनसे और ज्यादा उम्मीद थी। फिल्म की जान है पंकज त्रिपाठी। अपने खास मैग्नेटिक अंडरस्टेटेड अंदाज में वो पिता के रोल में जादू कर देते हैं। फिल्म के सबसे अच्छे सीन बाप बेटी के बीच के जज्बाती सीन है। ये सीन बहुत रियल लगते हैं और कम शब्दों में बहुत ज्यादा कह जाते हैं। एक बहुत कमाल का सीन है किचन में पराठे बनाने वाला। जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको ये सीन याद रह जाएगा। सही मायने में उड़ने का सपना तो गुंजन सक्सेना ने देखा था, लेकिन इस कहानी में उसके सपने में उड़ान भरने का काम उसके पिता करते नजर आते हैं। तो पिता का रोल जो है वो बहुत स्ट्रांग लिखा गया है। एक्टर अंगद बेदी बहुत सिंसियर, बहुत इफेक्टिव एक्टर है, लेकिन आर्मी ऑफिसर भाई के रोल में उनका किरदार बहुत यूनिडायमेंशनल है। बिल्कुल यही हाल विनीत कुमार सिंह का है, जो तकरीबन कहानी के विलन की तरह लगते हैं। इन दोनों के किरदार थोड़ी और गहराई के साथ लिखे जा सकते थे, लेकिन फिल्म के क्लाइमैक्स में विनीत का जानवी के साथ एक सीन बहुत खूबसूरत है और बिना डायलॉग के भी बहुत कुछ कह जाता है। सीनियर पायलट के रोल में मानव विज जबरदस्त लगे हैं और उनका रोल भी बहुत रियलिस्टिक, बहुत मजबूत है। अब फिल्म की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, तो फिल्म का जो नैरेटिव है वो काफी नॉवल है, लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी कमी है वो है इसका प्रिडिक्टेबल नैरेटिव और इसकी धीमी रफ्तार। चूंकि फिल्म का बेसिक स्टोरी आर्क आपको पता है तो आपको मालूम है अगला सीन क्या होगा। इस लिहाज से फिल्म में बहुत एक्साइटिंग कुछ इवेंट्स नहीं होते हैं और कई बार, कम से कम आखिर के 1 घंटे में तो फिल्म कई सीन में बोझिल भी लगने लगती है। फिल्म में एक्शन सीक्वेंसेस कम है, लेकिन एक एयरफोर्स पायलट के बायोपिक के कल्मिनेशन में जहां उसकी जीत हो रही है, एक्शन सीक्वेंसेस की कमी झलकती है। कुछ धमाकेदार सीक्वेंस नहीं है और उतना इम्पैक्टफुल वो क्लाइमैक्स नहीं हो पाता। लेकिन इस सब के बावजूद गुंजन सक्सेना द करगिल गर्ल में कमियों से ज्यादा खूबियां हैं। विल गो विद 3 स्टार्स। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।